हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 2D पूर्ण संख्याएं। बच्चों, अब हम इस अभ्यास में पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया को समझेंगे और देखेंगे कि इनके नियमों को समझते हुए हम अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया को हम सीखेंगे। भाग संक्रिया गुणन संक्रिया के विलोम होती है। जैसे 4 गुणा 5 बराबर 20, तो 20 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें आंसर 5 ही मिलेगा। ठीक है। पहला है भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण का परीक्षण। इसमें बच्चों हम कुछ जोड़े ले लेते हैं और प्रत्येक जोड़े की प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं। तब हम देखते हैं कि प्रत्येक दिशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। इसलिए विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। घटाने की विधि से हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या 8 में 0 से भाग लगाया जाए तो हर बार 8 बचता ही है, इसलिए हमें शेष फल 0 कभी नहीं मिलेगा। तब किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तीसरा है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। जब हम किसी भी संख्या में 1 से भाग लगाते हैं तब भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। चौथा है शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। अगर हम 0 में किसी भी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या से भाग लगा दें तब हमें शून्य ही मिलता है। ठीक है बच्चों। पांचवा है किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण करके देखते हैं। किसी भी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अभ्यास 2D में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है निम्नांकित संख्या द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। अब जैसे बच्चों इस संख्या रेखा पर संख्याएं हैं और बराबर बराबर दूरी पर ये रुक रही हैं आकर के, तो कितने कितने डिस्टेंस पे ये रुक रही हैं, कितनी कितनी दूरी पर ये रुक रही हैं, है ना। यहाँ 12 तक देखो कितनी बार रुक रही हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ठीक है। और कितने कितने डिस्टेंस पर? 1 2। ठीक है। फिर 1 2, फिर से 1 2, अर्थात 2 2 के डिस्टेंस पर रुक रही हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको 12 में 2 से भाग लगाएंगे, तब हमें आंसर कितना मिलेगा? 2 6 12, 6। तो 6 बार ही हमको मिला हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है 21 में भाग लगाया 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। अब यहाँ भी जैसे 56 में भाग लगाया 8 तो आया हमारा 7, है ना। भाग लगाने पर हमें 7 मिला। अब हम 8 और 7 की गुणा करें तब हमें 56 मिल जाएगा। 8 7 56 होता है। इसी तरीके से 66 में भाग लगाया 11, आंसर आया 6, 11 6 66। इसी तरीके से 11 में 6 की गुणा करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 66, 11 6 66। तो ये इसका गुणात्मक तथ्य हो गया। बच्चों, तीसरा प्रश्न है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो बच्चों पहले हमें इसको भाग के रूप में दिखाना होगा। 117 में भाग लगाया 13 है, तब हमें वो कौन सी संख्या मिली? दूसरी 9, है ना। 13 निम्मा 117। अब इस 13 के 9 में जब हम गुणा करेंगे तो भी हमें 13 निम 117 ये इसके गुणात्मक रूप में मिल गया। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, वह संख्या 1 है। हाँ, वह संख्या 1 है। जैसे 1 में भाग 1 से लगाएंगे तब हमें आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है। अब पांचवा है क्या 2 विभिन्न शून्यतर पूर्ण संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है नहीं।
जैसे 2 में भाग लगाया 1 से तब तो हमें 2 भागफल मिला, लेकिन अगर हम इसी ने 1 में भाग 2 से लगाएंगे तब हमें भागफल 2 नहीं मिलेगा। कितना मिला है? 0.5 मिला है। तो यहाँ पे उत्तर इसका नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? यहाँ पर आपकी वीडियो पूरी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।